प्रीवियस लेक्चर में हमने विटामिन डी स्टार्ट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ विटामिन डी। इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया था जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, ये मेंटेन करती है प्लाज्मा लेवल को कैल्शियम के। और इसकी वजह से इसके बेसिकली थ्री मेजर प्रोसेस हैं जिसके अंदर ये एक तो इंक्रीज़ कर रही होती है कैल्शियम अपटेक को इंटेस्टाइन के अंदर, और मिनिमाइज़ करती है कैल्शियम लॉसेस को किडनी के अंदर, और जो बोन्स हैं उसकी डिसोल्यूशन करती है। लाइक उसके अंदर अगर ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम जाती है तो वहाँ पर से भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो है अगर ज़रूरत हो तो उसको ले लेती है। लाइक आप ये कह लो कि सिंपली ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहा होता है बॉडी पार्ट के अंदर। अब जो विटामिन डी का इफेक्ट है बोन के अंदर वो क्या है कि जो इसकी एक्टिव फॉर्म है ये मोबिलाइजेशन करती है कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल की, कि इन दोनों का लेवल मेंटेन कर रही होती है बोन के अंदर। और ये जो प्रोसेस है बेसिकली इसके अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस और पीटीएच की जो फॉर्मेशन है उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जो कि बोन्स को स्ट्रेंथ देने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। और पीटीएच जो बेसिकली ये है पैराथायरॉयड हार्मोन, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, उसमें ये रोल प्ले कर रहा होता है। और इंक्रीज़ इन प्लाज्मा कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स के इन दोनों का लेवल जो है ये बढ़ाती है। दस बोन इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ द कैल्शियम। आपको पता है कि बोन्स के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो उसका लेवल ये मेंटेन करती है कि वहाँ पर से अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है उसको बाकी बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन और रिक्वायरमेंट जो है विटामिन डी की, विटामिन डी जो है मोस्टली वैसे रिक्वायर नहीं होता है, लेकिन अगर सनलाइट प्रॉपर मिल रही है हमारी बॉडी को तो हमें विटामिन डी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसे एरियाज़ जहाँ पर लाइट का एक्सपोजर नहीं होता जिन लोगों का, तो उनको विटामिन डी की ज़रूरत होती है डाइट के अंदर। और वो फिर उनको कहाँ से मिलती है, जैसे फैटी फ़िश है, लिवर, एग यॉक वगैरह, वहाँ से मिल रहा होता है। और अगर ज़रूरत हो तो मिल्क के अंदर आर्टिफिशियली जो है विटामिन डी ऐड करवा लेते हैं। लेकिन मिल्क जो है ये एज सच विटामिन डी का कोई अच्छा सोर्स कंसिडर नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर फिर ऐड करवाया जाता है मिल्क के अंदर, जिसको हम फोर्टिफाइड मिल्क बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स फिर ऐड करवाते हैं। फिर इसके बाद क्लिनिकल इंडिकेशंस आ जाती हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी वगैरह हो या फिर ज़्यादा अमाउंट हो जाए। एक तो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी आ जाती है जिसके अंदर रीनल फेलर जिसको हम बोलते हैं, और इसके नतीजे में अब ये इसके सिम्टम्स हैं कि इचिंग होनी शुरू हो जाती है, मसल क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, कि जिसको हम बोलते हैं कि खिंचाव पड़ता है मसल्स के, और ये वॉमिट, नोज़िया, दिल ख़राब होना, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। और जो भूख लगना वो ख़त्म हो जाता है। जो फीट और एंकल्स हैं, मतलब जो हमारे पाँव के जो पार्ट्स हैं वहाँ पर स्वेलिंग रहती है, और सांस लेने में मसला होता है, स्लीपिंग के इश्यूज आते हैं। और जो रीनल फेलियर है ये बेसिकली तब होता है जब जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म जो है वो कम हो जाए। जो एक्टिव डी विटामिन डी वाली फॉर्म है वो अवेलेबल नहीं होती, तो उसके नतीजे में ये सब होता है। लेकिन इसको रिकवर कैसे किया जा सकता है, अगर आप जो है कैल्सिट्रोल का की अमाउंट जो है डाइट के अंदर बढ़ा दो तो फिर इसको ओवरकम किया जा सकता है। देन आगे न्यूट्रिशनल रिस्क आ जाते हैं। न्यूट्रिशनल रिकेट्स जो है, ये जो बीमारी है इसके अंदर बेसिकली डीमिनरलाइजेशन हो जाती है बोन्स की। ओवरऑल आप ये कह लो कि मिनरल्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को वो नहीं पहुंच रहे होते, और इसकी वजह से अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ऑल टाइम जो पेन बोन्स में रहती है, और बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाती हैं, कि अकड़ाव बहुत ज़्यादा बोन्स के अंदर आ जाता है। ग्रोथ जो है वो कम रह जाती है, हाइट कम रह जाती है पूरी बॉडी की। इसके अलावा बोन फ्रैक्चर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं बोन की टेंडरनेस, हार्डनेस की वजह से, मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं कि मसल्स का खिंचाव देखने में नज़र आता है। टीथ जो है वो आप कह लो कि ये घुलना शुरू हो जाते हैं। स्केलेटल डिफॉर्मेटिटीज़ नज़र आती हैं। लाइक आप ये कह लो कि जो पूरी के पूरा जो बोन स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है इसकी वजह से जो बोन्स है उसके अंदर डीमिनरलाइजेशन नज़र आती है, और अल्टीमेटली जो है ये बीमारी फिर बच्चों में नज़र आती है। और इसके अलावा जो अडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, उनके अंदर जो बोन्स का घुलना है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, कि बोन्स की ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाती है। अब जो ये रिकेट्स है इस करेक्टराइज बाय द कंटिन्यूड फॉर्मेशन ऑफ द कोलेजन मैट्रिक्स ऑफ द बोन्स, के लगातार जो है कोलेजन मैट्रिक्स जो जिसको हम करकरी हड्डी के दरमियान में जो
मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं लिक्विड मटेरियल, वो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा होता है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन होती है, कि जो प्रॉपर मिनरल्स चाहिए वो नहीं वहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। अब ये जो ऑस्टिमलेशिया वाली बीमारी है, इसके अंदर जो प्री एग्जिस्टिंग बोन्स हैं उनके अंदर फिर फ्रैक्चर के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इनसफिशेंट एक्सपोजर जिनमें होता है डे लाइट का, या आप ये कह लो कि जिनको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती जिनकी बॉडी को, और आप ये कह लो कि कुछ लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर जो है वो ज़्यादा जो सनलाइट में नहीं जा सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि विटामिन डी जो है वो इस फॉर्म में तो नहीं मिल रहा होता, तो फिर उसको डाइट में जो है लेना ज़रूरी होता है। अगर आप डाइट में भी नहीं ले रहे होते हो तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बड़े होते हैं उनके अंदर फिर ये वाली बीमारी नज़र आती है, और फिर उससे ये फ्रैक्चर्स वगैरह और ये सब प्रॉब्लम देखने में नज़र आते हैं। दैन इसके बाद जो है थायरॉयडिज्म जो है ये नज़र आता है देखने में। इसमें अब क्या होता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कम हो जाता है। जब ये कम होगा तो इससे कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, लेकिन फॉस्फेट लेवल इंक्रीज कर जाएगा। समटाइम आप ये कह लो कि कैल्शियम और फॉस्फेट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वर्क करते हैं। तो ये जो है जब नहीं मिलता हार्मोन, तो कैल्शियम जो है उसका लेवल कम होगा, लेकिन फॉस्फेट लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। और अब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है इन पेशेंट्स को, कि अगर अगर आप उनको जो है विटामिन डी दे देते हो और साथ में कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हो तो उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब इसकी टॉक्सिसिटी भी देखने में नज़र आती है, लाइक जैसे विटामिन ए की अमाउंट अगर आप ज़्यादा लेते थे तो उससे प्रॉब्लम्स होती थी, तो विटामिन डी की अमाउंट ज़्यादा लेने से भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है और इसकी जो कंजम्पशन है और इसके जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है। कि अगर आप देखो इसकी वीक्स और मंथ्स में इसकी डोजेस जो है वो 1 लाख के करीब पहुंच जाती है, तो इसकी वजह से एक तो भूख लगना ख़त्म हो जाता है, ऑल टाइम नोज़िया फील होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और इसकी वजह से जो जिसको हम कहते हैं नमनेस जो है वो होने लग जाती है, कि पाँव जैसे बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि काम ही नहीं कर रहे हैं, और सुन्न हो जाना जिसको हम बोलते हैं, उस तरह से ये प्रोसेस हमें देखने में नज़र आता है। और इन्हेंस जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड द बोन रिजॉर्प्शन रिजल्ट्स इन द हाइपरकैल्सीमिया, कि हाइपरकैल्सीमिया हमें इसमें देखने में नज़र आता है अगर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा जो है इसमें हमें देखने में नज़र आती है, और बोन्स जो है वो घुलना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाती है बोन्स की, और बाकी जो एरियाज है उसके अंदर, बाकी ऑर्गन्स के अंदर कैल्शियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, और ख़ास तौर पर जो आर्टरीज और किडनी है उसके अंदर अमाउंट बढ़ जाती है कैल्शियम की, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है।